अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अपने सबक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह बकरा ख़त्म हुई और उसके बाद अब आले इमरान शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरत आले इमरान की तफसीर जो है वो सूरह बकरा की फजीलत में, इसकी जो फजीलत है ना, सूरत आले इमरान की फजीलत जो है वो सूरह बकरा की फजीलत में बयान हो चुकी है। तो जिसने सूरह आले इमरान की फजीलत सुननी हो तो वो सूरह बकरा की फजीलत सुन ले। इनकी फजीलत तकरीबन मिलती जुलती है, कुछ इसके अंदर अहादीस है। और जो सूरह आले इमरान जो है ये सूरत मदनी है। और इसके अलावा ना हमेशा ही शुरू से ही जो काम किया जाए ना वो ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि कुछ बातें, कुछ अल्फाज, कुछ अहादीस उनकी फजीलत के बारे में वो पहले गुजर चुकी होती हैं। पहले जब बेस बन जाती है, बुनियाद बन जाती है, तो उसके ऊपर फिर एक बुनियाद शुरू हो जाती है। तो वो नए पढ़ने वाले जो ख़वातीन या बच्चियाँ जो यूट्यूब पे पढ़ रही, मैं उनसे मुखातब हूँ। यहाँ ये बच्चियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही हैं, लेकिन जो बच्चियाँ पहले नहीं थी उनको भी चाहिए कि यूट्यूब पे पीछे से उनकी फजीलतें सुने। और ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आपके लिए चांस है जदीद दौर के अंदर कि जो चीज़ नहीं आप पहले पढ़ सके तो आप उनको पढ़ सकती हैं, पीछे से देख सकती हैं दोबारा। अल्लाह ताला जहाँ देखें कि इस ये मीडिया से जहाँ बुराइयां फैलती हैं, तो अल्लाह ताला ने इस तरह के लोग भी रखे हैं कि जो अच्छाइयों को फैलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने ये मीडिया से कुरान हदीस हासिल किया है, शायद इसके अलावा इस तरीके से हासिल ना कर सकते। वो घरेलू खवातीन घर के अंदर बैठने वाली अपने कुरान हदीस से इस्तेफादा कर रही हैं, वो घर में बैठी हुई किसी न किसी तरीके से वो क्लासें ले रही हैं। यानी बुक्स के अंदर इल्म है, लेकिन उस्ताद के से बैठ के पढ़ लेना, एक उस्ताद का अंदाज़े बयां, एक उनकी शख्सियत, एक उनकी बातें, तो वो और ज़्यादा है वो असरअंदाज होती है इंसान के ऊपर। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है आपके पास है कि जिसकी क्लासें छूट गई हों वो पीछे से उनको ले तो ये उसके अपने लिए, उसकी बेस के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन कारनामे साबित होंगे। तो सूरत आले इमरान की ये शुरू की 83 आयात हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सन 9 हिजरी को हाजिर होने वाले नजरान के ईसाइयों के एलची के बारे में नाज़िल हुई थी, जिनका ना मुफस्सल बयान अब आगे आएगा मुबाहला की आयत में, इसी सूरत आले इमरान में ही आएगा। तो अब यहाँ इन आयात की बात करते हैं, जिन आयात को हम तिलावत करेंगे जहाँ। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, मुनक़ता की ये अलहदा हुए और इनकी तफसील भी पीछे गुजर चुकी है। हरूफ मुक़त्तियात की तफसील पीछे गुजर चुकी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के अंदर गुजर चुकी है इनकी। आप इनको ज़रूर सुने, जिन लोगों ने नहीं सुनी आप उनको ज़रूर सुने पीछे से। तो और तस्मीया से शुरू करें आप, उधर से भी सबक ले लिया करें, एक सबक इधर से भी ले लिया करें और एक सबक पीछे से, एक उधर से भी, एक वीडियो 2 वीडियो रोज की उधर से भी सुन लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जिसका कोई मबूद नहीं। ला इलाहा, इलाह मबूद और ला नहीं, ना नहीं पहले करवाई गई है, तो फिर बाद में कोई मबूद नहीं है। इल्ला हुवा मगर वही, नफी पहले करवाई गई सब मबूदों की, सब मबूदालें बातलान जितने भी मबूद थे। आज भी देखें कि इस्लाम के अलावा जितने भी लोग हैं वो बहुत ही, उनके बहुत ही ज़्यादा मबूद हैं। और आज जो कुछ लोग नाम के मुसलमान हैं ना, उन्होंने भी मबूद बहुत ज़्यादा बना लिए हैं। तो आप देखे हैं कि कभी सीरत नबी पढ़ी आपने, ये रहीक मखतूम की किताब आपने कभी पढ़ी होगी, एक मुकम्मल वो रहीक मखतूम की किताब मुकम्मल सीरत नबी है, उसका आप मुताला ज़रूर करें।
آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مسلمانوں کی جو لڑائیاں ہوئی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ، وہ کس بات پہ تھی، کس بات کا رولا تھا ان کا؟ کیا وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کے پاس نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ بیت اللہ کے پاس نمازیں پڑھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمات کرتے تھے، اور کیا صدقہ خیرات کرنے والے تھے، بڑے جنگجو تھے وہ بھی، تو اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. تو لڑائیاں کیوں ہیں؟ اللہ کو پھر نئے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ خاتم النبیین کی نبی کی ضرورت کی محسوس ہوئی؟ اور اس جگہ پہ کیوں بھیجا؟ اور ان کے ساتھ ہی لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ ان کے ساتھ جنگیں کیوں ہوئیں؟ اور ان کے جنگوں کے ساتھ جو مر گیا، جو شہید ہو گیا، ان سے لڑائی کرتا ہوا، تو ان کو اتنے درجات زیادہ کیوں ملے کہ وہ اس کا قطرہ خون کا زمین کے اوپر بعد میں گرے گا، وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور 1 2 4 نہیں، شہداء کے بڑے درجات ہیں. کن شہداء کے؟ جو ان مشرکین مکہ کے ساتھ لڑے، اور اس کے بعد پھر آج تک ان کی جو اولادیں چل رہی ہیں، پھر ہماری اولادیں چل رہی ہیں، پھر آپس میں پھر جو بھی غلطی کرے گا ان کے ساتھ پھر لڑائی ہے، اور جو بھی حق پہ ہوگا اس کے لیے یہی درجات ہیں. تو لڑائیاں کیوں ہوئی تھی؟ یہ اسی ایک بات پہ، لا الہ الا ہوا، اسی ایک بات پہ. لا الہ وہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، کوئی اور معبود ہے ہی. الہ کا معنی کیا؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس سے کچھ مانگا جائے، جس کو کچھ کرنے والا سمجھا جائے، کوئی نقصان دینے والا، کوئی نفع دینے والا، جس کے اوپر امید رکھی جا سکے، وہ ہے الہ. تو اسی ایک بات پہ ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی تھی. وہ کہتے تھے ہمارے اور بھی معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا معبود ایک ہی ہے. کہو ان سے لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے، اس نے اپنی جان اور اس کا مال وہ اسلام سے، محمد رسول اللہ سے بچا لیا اس نے. اس سے ایک بات پہ لڑائیاں تھیں. اللہ ہوا مگر وہی بس، حی القیوم. حی جو ہے زندہ سے، حیاتی سے، جس طرح ہم حیاتی لفظ بولتے ہیں اپنی زبان میں، حی حیاتی زندہ ہے وہ، قیوم قائم رہنے والا، اور پھر ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی، خود بھی قائم ہے، اور ہر چیز کو دنیا کی جو کائنات کے اندر ہے، زمین کی سب سے نیچی تہ مٹی کے، اور اس کا جو آخری ذرہ جس کو تحت الثری بولتا ہے قرآن، اس تحت الثری سے لے کے اور آسمان کی سب سے اوپر جو آخری جگہ ہے، اس کی ساری ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہے حی القیوم. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کا بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ حی القیوم، تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہی ہے اسم اعظم. اسم کا مطلب نام، یہ ہم اپنی اردو میں بھی بولتے ہیں، گرامر کی زبان سے بھی اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا. عظیم سے لفظ ہے اعظم، بڑا. سب سے بڑا نام اللہ کا، سب سے بڑا نام اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تو یہی ہے حی القیوم. وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن تمام علماء کرام نے کہا کہ حی القیوم سب سے جو ہے اس میں اعظم، بڑا اعظم ہے. ویسے ہمارے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں پھر سب سے بڑا نزلہ، نازل کیا، علیک الکتاب، نازل کی علیک تیرے اوپر، کتاب کتاب، تیرے اوپر کتاب نازل کی، بالحق حق کے ساتھ، مصدق لما اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ اور انزلہ نازل کی ہے، تورات والانجیل اور انجیل. تورات کی نازل کی ہے اس نے، تورات اور انجیل.
یہ کتاب کس نے اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتاری، اور تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اچھا آگے چلتے ہیں۔ جو اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے کیا گزری؟ تورات اور انجیل، اور اس کے علاوہ بھی کچھ صحیفے تھے، زبور بھی اتری تھی۔ تو یہ پہلے جتنی بھی کتابیں اتری ان سب کی تصدیق کر رہی ہے یہ کہ وہ کتابیں برحق تھیں، وہ سچ تھیں، وہ نبی برحق تھے، وہ سچ تھے، ان کی بات سچ تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل، اور اس نے اتاری، الفرقان، فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافروا، کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، دردناک عذاب، شدید سخت عذاب ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز ذو انتقام، سب پر غالب ہے، اور ذو انتقام، عظیم، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اب جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ کتابیں بھی اس قرآن کی سچائی پر گواہ ہیں، اس لیے کہ ان میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس کتاب کو اترنے کی خبر تھی وہ بھی سچی ثابت ہوئی۔ اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، اور وہ دونوں کتابیں بھی اسی زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھی، اور فرقان اتارا۔ ہمارے قرآن کا نام کو فرقان المجید بھی کہا جاتا ہے، جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور گمراہی، راہ راست میں فرق کرنے والا ہے۔ اس کی واضح روشن دلیلیں اور زبردست ثبوت ہر اعتراض والے کے لیے مثبت جواب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن منکروں کو اور باطل پرستوں کو سخت عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی شان والا ہے، اعلیٰ سلطنت والا ہے، انبیاء کرام اور محترم رسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں سے جناب باری تعالیٰ قیامت کے دن زبردست انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یخفی، نہیں چھپی رہتی، علیہ، اس کے اوپر، شیء، کوئی چیز بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے، یصور، تصویریں بنانا، صورت بنانا۔ اب جہاں پھر بات ہو رہی ہے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مصور بھی ہے، تصویریں بنانے والا، فی الارحام، رحموں میں، کیفا، جس طرح، یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ تصویریں کہاں بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحموں میں، جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا هو العزیز الحکیم، اور مگر ہوا وہی، عزیز، سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ خالق کل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے، اچھی، بری، نیک اور بد صورتیں عنایت فرماتا ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جبکہ صرف اسی ایک نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دوسرے کی عبادت کیوں کرو؟ وہ لازوال، عزتوں والا، غیر فانی، حکمتوں والا، اٹل احکام والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے، جس طرح تمام انسان اسی کے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ان انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر سارے جو ہیں، جو پھر الہ کیسے بن گئے؟ یہ تو ان کو جو صفات دی اللہ تعالیٰ نے دی، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسے
اس جماعت نصارہ نے سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگو ریشہ کی صورت ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے، جیسے اور جگہ بھی ہے قرآن پاک کے اندر ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ وہ اللہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ آج کی سائنس بھی جیسی ثابت کر رہی ہے، ڈاکٹر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود خواتین دیکھیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے تو پانی کے ایک قطرے کو کھڑا کر دیا ایک جگہ پہ، اور ایک قطرے کا ہی ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب کھڑا رہا اس کے بعد پھر وہ خون میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا۔ اور جن خواتین کے کچے بچے چلے جاتے ہیں یہ تیسرے مہینے میں 2.5 مہینے کے بعد، تو ان خواتین نے خود دیکھے ہوں گے کہ وہ بالکل ایک گوشت کی چھوٹی سی بوٹی قرآن بھی بوٹی کہتا ہے کہ بوٹی بن جاتی ہے پھر تیسرے مرحلے میں، تو وہ بوٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر خون نہیں ہوتا، پھر اب دیکھو وہ خون سے بوٹی میں تبدیل ہو گیا۔ تو پھر صورتیں اللہ جس طرح کی چاہے بنائے، اور ہم اگر تصویریں بناتے بھی ہیں نا، دنیا کے مصور بھی ہیں، تصویر بنائیں گے لکڑی کے اوپر بنائیں گے، پتھر کے اوپر بنائیں گے، مٹی سے بنائیں گے، کاغذ کے اوپر بنائیں گے، جس چیز کے بھی اوپر تصویر بنائیں، جہاں یہ بینر جس طرح کے بن رہے ہیں ان کے اوپر تصویریں بنانے والے مہارت کے ساتھ دیکھو کیسے تصویریں بناتے ہیں، لیکن یہ کسی چیز کے اوپر تصویر بناتے ہیں۔ یعنی کبھی دیکھی آپ نے کہ انہوں نے پانی کے اوپر تصویر بنائی ہو؟ پانی کے اوپر نہیں تصویر بنے گی ان سے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ مصور ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں ہم بنائیں گے تو روشنی میں بنائیں گے۔ یہ مصوری کا کام ویسے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہی نہیں۔ تو ہم جو بھی تصویر کوئی بناتے ہیں، مثلا کسی درخت کی، کسی مسجد کی، اس طرح کی دیوار کی، کسی چیز کی تصویر ہم بنا سکتے ہیں جان کے علاوہ، تو وہ تصویر ہم بنائیں گے تو روشنی میں بنائیں گے، اور اس کے لیے کس چیز کے محتاج ہوں گے ہمیں کاغذ چاہیے، ہمیں قلم چاہیے، ہمیں اس کے اندر جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، جو کلر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے، اس کے بعد پھر ہم تصویر بنا لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تصویر بناتے ہیں پانی کے اوپر، اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ان کو کاغذ کی، پینسل کی، کسی کلر کی ضرورت ہو، نہیں، پانی کے اوپر تصویر بنائی، یہ ہے مصوری۔ اور اسی لیے جو مصور بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وہ کمال حکمت والا تو ہو گیا، وہ والا عزیز الحکیم، کمال حکمت والا، جس طرح کی چاہے وہ حکمتیں کرے، ان کی حکمتوں کے آگے کسی کی مجال ہی نہیں۔ هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے انزلہ اتاری علیہ کا تیرے اوپر کتابہ، یہ کتاب، منہ اس میں سے آیاتن کچھ آیات ہیں، محکمات محکم ہیں، ہننا وہی ام الکتاب اس کتاب کی اصل ہیں، محکم ہیں، حکم والی، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری متشابہات، وہ جو متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، ان کے اندر سے کچھ کئی معنی نکل آتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پھر رہے وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں زیغٌ کوئی کجی ہے، ٹیڑھا پن کرنا، زیغٌ، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ لفظ اتباع سے، اتباع کرتے ہیں، متشابہ ما اس کی جو تشابہ مشابت والے، وہ نا محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، تشابہ والی آیات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، منہ اس میں سے ابتغاء فتنہ، فتنے کی تلاش کے لیے، ابتغاء چاہنا، فتنے کی تلاش میں رہنا، وابتغاء اور ان کی جو اصل تعویلی ہی، اس کی جو مراد ہے اصل ہے تعویل، ہیر پھیر جو ہے، وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا وہ تعویل ہے، اس کی اصل مراد ہے، یعنی وہ لوگ نہیں جانتے اس کی اصل مراد کیا ہے، الا اللہ مگر اللہ، اور راسخون اور جو پختہ ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کل سب،
कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु, और नहीं नसीहत कबूल करते, इल्ला उलुल अलबाब, मगर अक्लों वाले ही। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी जिसमें वाज़े मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबा आयतें हैं, पस जिनके दिलों में टेढ़ापन है वो तो इसकी मुतशाबा आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब में रहते हैं, इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और जो पुख्ता इल्म वाले हैं, रासिखुल इल्म के बाद पुख्ता इल्म वाले, वो यही कहते हैं हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं। और नसीहतें जो हैं तो सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं, अलबाब अक्ल वाले लोग। अच्छा, जहाँ इस चीज़ का बयान हो रहा है कि कुरान में ऐसी आयतें भी हैं कि जिनका बयान बहुत वाज़ेह, बिल्कुल साफ और सीधा, हर शख्स के इसके मतलब को आसानी समझ सकता है, और बाज़ आयतें ऐसी भी हैं जिनके मतलब तक आम ज़हनों की रसाई नहीं हो सकती। अब जो लोग ना समझ में आने वाली आयतों के मफ़हूम के पहली किस्म की आयतों की रोशनी में समझ लें, यानी कि इस मसला की सराहत जिस आयत में पाए ले लें, वो तो सही रास्ते पर हैं। और जो साफ और सीधी आयतों को छोड़कर ऐसी आयतों को दलील बनाएं जिनके फहम से बालातर हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनमें उलझ जाते हैं, ये वो हैं जो मुंह के बिल गिरने वाले लोग हैं। तो उम्मुल किताब यानी किताबुल्लाह असल असूलों की वो साफ और वाज़े आयतें हैं, शक व शुबा में ना पड़ो और खुले अहकाम पर अमल करो, इन्हीं को फैसला करने वाली मानो, और जो ना समझ में आए इसे भी इन्हीं से समझो। और बाज़ और आयतें भी ऐसी हैं कि एक मानी तो इनका ऐसा निकलता है जो ज़ाहिर आयतों के मुताबिक हो, और इसके सिवा और मानी भी निकलते हैं। गो वो हरूफ लफ्ज़ और तरकीब के एतबार से वाकई तौर पर ना हो तो इन गैर ज़हर मानों में ना फंसा कर। कुरान पाक की एक आयत की तफसील बाज़ बात एक जगह पे थोड़ी होती तो दूसरी जगह पे ज्यादा होती, तीसरी जगह पे ज्यादा होती है, तो हम उनको आसानी से समझ सकते हैं कि इनके अंदर इसकी मनाही की जा रही है, ना कि इसके अंदर कोई चवाइस है। तो कुछ वो लोग होते हैं जो मनाही की हुई बातों को तो करना चाहते हैं, तो उनको ऊपर जब बड़ी ग्रां गुजरती है, तो वो हीले बहानों से उसको ना वो जायज करने पे तुले होंगे। और जो लोग इल्म नहीं रखते, इतना जो कुरान हदीस को समझने की तरफ नहीं जाते, इतना इल्म उनके पास इल्मी हिसाब से वो पीछे होते हैं, तो फिर वो गुमराह हो जाते हैं। कई उलमा कराम को मैंने तकरीरें सुनते हुए करते हुए सुना, वो ऐसा हुआ था फलां जगह पे, ऐसा क्यों ना हुआ था, वो फलां जगह पे नबी पाक ने फरमाया था कि ऐसा हो जाएगा, उनको फिर गैब का इल्म कैसे आ गया था, वो फलां जगह पे फिर ऐसा क्यों ना हुआ। भाई जहां हमारे नबी को वही आ गई तो उन्होंने बता दिया, जहां वही ना आई उन्होंने ना बताया। अब असल काम जहां करने वाले वो नहीं करेंगे, वो सब नमाज रोजा ज़कात हज उससे आ रही हैं और बहसों में पड़े हुए सुबह शाम। कभी किसी को कर लिया, आपके अंदर अदब नहीं है, आपके अंदर इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है नबी की शान का, और कभी किसी को खड़ा कर लिया, आपको कुरान की शान का नहीं पता, आपने बेवजू इसको पकड़ लिया है, आपने इसको जो है वो देखो सही इसको साइड पर रख लिया है। अल्लाह के बंदो, जिसके पास है, जिसने पढ़ना तो उसको कभी साइड पे भी रखना पड़ गया, अपने बराबर रख लिया, कभी सराहने के ऊपर रख के एक साइड पे थोड़ा सा लेट भी गया, तो इसके अंदर हर्ज नहीं है इतना जितना आपके अंदर हर्ज है कि आप समझते ही नहीं इसको, सिर्फ एहतराम करके ऊंचा करके रख दिया और सारी जिंदगी इसको हाथ ही नहीं लगाया कि इसको हाथ ही नहीं लगाना हमने, ये तो बड़ी इज्जत वाली किताब है। तो वो लोग कैसे इल्म हासिल करेंगे। अच्छा, जो मुहकम आयात और मुतशाबा, इनके बहुत से मानी सलाफ से मनकूल हैं। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुहकमात वो हैं जो नासिख हों, जिनमें हलाल हराम अहकाम हुक्म ममनुआत हदें हैं और अमाल का बयान हो। इसी तरह से ये भी मरवी है कुल तालु अतलु महर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, यानी इनका जो वजाहत बयान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन सी चीजें हमारे ऊपर हराम है, कौन सी हलाल है। ये सूरत नाम में आएगा आगे इंशाल्लाह। और भी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुमने इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। तो इस तरह की आयात जो होती हैं
ये हुक्म वाली पक्की बात होती है इनके अंदर, और किसी तरीके से हम साफ सुथरी होती है, इसके कोई मुशाबत नहीं होती, तो इसके अंदर कोई भी शुबा नहीं डाल सकता। और जो उनके अंदर शुबा होता है, मसलन जो अलिफ लाम मीम ही हमने पढ़ा ना शुरू से, इसी के अंदर करने वाले जो हैं इसी को लंबा चौड़ा करते रहेंगे। अब किसी सुन के देखें, वो इसके अलिफ से ये मुराद है और लाम से ये मुराद है, अलिफ से अल्लाह है, लाम से जिब्राइल है, मीम से मिकाइल, कभी कोई कहेगा कभी भाई, जब कहाँ कहीं जिक्र नहीं है कहीं भी, ना हदीस के अंदर ना कुरान के अंदर, तो जो फिर अपनी ये अटकलें क्यों आप दौड़ा रहे हैं, क्यों लोगों को इस तरीके से जो है आप उनका जहन फेर के दूसरी तरफ कर रहे हैं, ख्याल की इनके अंदर कुछ है। हो सकता है अल्लाह ने कुछ इल्म अपने पास रखा, वो हमें ना दिया हो दुनिया के अंदर, हो सकता है वो हमें मरने के बाद जन्नतों में अल्लाह ताला बता दें कि ऐसे नहीं था, जो इसका मतलब ये था। और हो सकता है कि वो हमारे करने वाले काम ना हो दुनिया के अंदर, तभी तो वो हमसे महफूज रखे गए। और फिर साहब अस्सलाम के भी से भी कोई मरवी नहीं है कोई बात कि इनके मानी किसी ने पूछे ही हों, तो फिर क्यों ना पूछे गए, तो फिर इनको उसी हाल में छोड़ दिया करें। तो मुतशाबिहात इन आयतों को कहते हैं जो मनसूख हैं और जो पहले और बाद की हैं, जिनमें मिसालें दी गई हैं और कस्में खाई गई हैं। यानी मनसूख होगी जो आयात तो वो भी मुतशाबा हो गई, और कईयों के अंदर कस्में खाई गई हैं, मिसालें दी गई हैं, और जिन पर सिर्फ ईमान लाया जाता है, अमल के लिए वो अहकाम नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का भी यही फरमान है कि इससे मुराद सूरतों के शुरू के मुक़त्तिआत हरूफ हैं। इस तरीके की और भी आयात हैं जिनके अंदर किताब मुतशाबिह मसानी, यानी जहाँ दो मुकाबल की चीज़ों का जिक्र हो, जैसे जन्नत और दोज़ख की सिफत होगी, नेकोकार और बदों का हाल हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये इनकी यानी जिसकी आपको समझ आ रही है उसको तो आप ले लें, और जिसकी समझ नहीं आ रही उस आयत के मुताबिक दूसरी आयतों के अंदर जो हुक्म है उनको ले लिया करो, उनके ऊपर बहसें करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मुतशाबिहात जो हैं वो उनका ठीक मतलब तो यही है कि अल्लाह ताला की ये दलीलें हैं, इनमें बंदों का बचाव है, इनके अंदर झगड़ों का फैसला है, इनके अंदर बातिल का खात्मा है, और इन्हें इनके सही और असल मतलब से कोई घुमा नहीं सकता, और इनके मानी में जो है वो हेर फेर, ना ही कोई इनके मानी में हेर फेर कर सकता है। जो मुतशाबा महकम है, मुतशाबिहात के साई सच्चाई में कलाम नहीं, और इनकी तो तसर्रुफ और तावील नहीं इनके अंदर होनी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो है काम हमारे ऊपर जो लागू कर दी उनको कर लें, और जो नहीं लागू किए उनके पीछे जाए ना, उनके पीछे पड़े ना, उनकी हकीकत को देखे ना। तो इस तरह की बातें करके किसी को हक से भी नहीं फेरना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, गमराई है, हक से बातिल की तरफ फिरना ही है, तो वो तो मुतशाबा आयतों को लेकर अपने बदतरीन मकासद को पूरा करना चाहते हैं, और लफ्ज़ी इख्तिलाफ से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने इस तरह के मज़मूम मकसद की तरफ लोगों को मोड़ लेते हैं। और जो आते महकम हैं इनमें इनका वो मकसद पूरा नहीं होता, क्योंकि इनके अल्फाज बिल्कुल साफ और खुले हुए हैं, ना तो वे इन्हें हटा सकते हैं, ना इनसे अपने लिए कोई दलील हासिल कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ इतना की तलाश होती है ताकि अपने मानने वाले को बहकाएं, अपने बिदतों का दिफा करें, जैसे कि ईसाइयों ने कुरान के अल्फाज रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का लड़का होने के दलील दे दी। तो बस इस तरह मुशाबा आयत को लेकर साफ आयत जिसमें ये लफ्ज हैं इन हुवा इल्ला अब्दुन, वो भी तो है ना साथ, तो मुतशाबा को फिर छोड़ दें तो वो इन हुवा इल्ला अब्दुन, वो अल्लाह का एक बंदा है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। और जगह है इन्ना मसला ईसा इन दल्लाही कमसल आदम, अल्लाह ईसा की मिसाल इस तरह की है जैसे अल्लाह के नज़दीक जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा कर दिए। तो हालांकि आप अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इसके रसूल हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनकी दूसरी गर्ज जो है आयत की तहरीफ होती है, इसको बदल दें, अपनी जगह से हटा दें, इसका मफहूम जो है वो बदल दें।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़कर फरमाया कि जब तुम इन लोगों को देखो जो मुतशाबा आयतों में झगड़ते हैं तो इन्हें छोड़ दो, ऐसे ही लोग ही इस आयत में मुराद लिए गए हैं। इस तरह की हदीस जो है कई हदीसों में मरवी है। एक जगह पे यह भी बताया गया ये लोग ख्वारिज हैं जो इस तरह की आयतों को लेके और इस तरह के शर फैलाना शुरू कर देते हैं। और ये भी है कि ये इस तरह की बातें जो है ख्वारिज ने ही फैलाई हैं। इस एक जगह पे ना हदीस है, बुखारी शरीफ में भी हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनैन की गनीमत का माल तकसीम कर रहे थे, तो एक आदमी आया, उसने कहा आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर साफ कहा कि हजरत अदल कीजिए, आपने इस तकसीम में इंसाफ नहीं किया। तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने अमीन बनाया था और अगर मैं भी अदल ना करूं तो फिर तो बर्बाद हुआ और नुकसान उठाए, यानी मैं तो अदल करूंगा ना हर हाल में ही। तो जब वो वापस हुआ तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दे, मैं इसकी गर्दन मार दूं। आपने फरमाया छोड़ो, इसकी जिन से ऐसी कौम पैदा होगी कि तुम लोग अपनी नमाजों के इनकी नमाजों के मुकाबले में और अपनी कुरान को तुम इनकी कुरान खाने के मुकाबले में हकीर समझोगे, लेकिन दरअसल वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। तुम जहां इन्हें पाओ इन कत्ल करोगे, इन कत्ल करने वालों को अजर मिलेगा। तो इनको कत्ल लोगों ने नहीं करना, इनको ऊपर जो सजा होगी वो हुकूमत वक्त करेगी, वक्त का हुक्मरान करेगा। आम लोगों को कोई परमिशन नहीं है कि वो इस तरह के दंगा फसाद शुरू कर दें, और पता भी नहीं आम लोगों को होता कि कौन है असल शरीयत से हटा हुआ। तो वो ये अवाम के करने के काम नहीं है। हजरत अली के खिलाफत के ज़माने में इन लोगों का ज़हूर हुआ और आपने इन्हें नहरवान में कत्ल किया था। फिर इनमें फूट पड़ी तो इनके मुख्तलिफ ख्याल फिरके पैदा हो गए, नई नई बिदतें शुरू हो गई, दीन में नए नए काम जारी हो गए, अल्लाह की राह से बहुत दूर चले गए। तो ये कदरियात, मुतज़िलात, जहमियात, ये वही फिरके हैं। तो ये 73 फिरके जो है हमारे नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में करीब 73 फिरके होंगे, सब जन्मी होंगे स्वाए की जमात के। साहबा ने पूछा वो कौन से लोग हैं? आपने फरमाया जिस चीज़ पर होंगे जिस पर मैं हूँ और मेरे साहबा हैं। तो ये भी है कि मेरी उम्मत में एक इस तरह के कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इस तरह फेंकेगी जिस तरह कोई खजूर की गुठलियाँ फेंकता है, इसके गलत मुतालब बयान करेगी। तो ये मेरे ख्याल में को आज के देहाती लोग इस तरह पढ़ रहे हैं जो खजूर की गुठलियाँ फेंकने की तरह, तो यही कर रहे हैं। तो जिनको पता नहीं कि कुरान हदीस क्या है तो वही जो है इनके पढ़ के तो लोगों को कह रहे हैं जो देखो इसके अंदर ये है, जो देखो इसके अंदर ये है, हालांकि उनका कुरान हदीस से कोई दूर का राबता भी नहीं होता। और मैंने शायद आपको बताया था कि वो एक कालू साहब कह रहे थे कि मैं किसी के घर में गया तो उसने अपने बेटे को आवाज़ दी कालू कह के, तो मैंने देखा कि वो तो बड़ा खूबसूरत गोरा चिट्टा नौजवान है आ गया। तो मैंने कहा कि इसका नाम किसने रखा? कहने लगी इसकी दादी ने रखा। मैंने कहा कि दादी ने क्यों रखा इसका नाम कालू? क्योंकि हमारी ज़बान में पंजाबी होगी या उर्दू होगी तो कालू जो है वो काले को कहते हैं, वो जिसका काला रंग हो। तो कहने लगे कि नहीं हमें कालू का नहीं पता। बहरहाल दादी ने इसलिए रखा कि उसको कुरान पाक पढ़ रही थी, कुरान पाक से उसको लफ्ज़ पसंद आ गया था कालू, तो उसने वो बच्चे का नाम कालू रख दिया। तो ये है हमारा देहातियों का कुरान पढ़ना। अच्छा, एक हदीस में है कि कुरान इस तरह नहीं उतरा कि एक आयत जो है वो दूसरे की मुखालफत करे। तो कुरान के अंदर मुखालफतें नहीं होगी एक दूसरे की, बल्कि हक बयान होगा। और फिर इसके अलावा इसके अंदर तावील की बात है कि तावील क्या चीज़ है। तो इसका इल्म जो है अल्लाह ताला ही को है, किसी को नहीं पता कि जिसके मुतशाबा बात है मानी बस जिसके असल में जो बात हो जाए, इसके हक में जो बात हो वो कर लें, और जो मुतशाबा है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही उसको छोड़ दें। ऐसा ना हो कि उसके उलट करते रहें। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनमें कोई तजाद भी नहीं है, जो सब अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। महकम और मुतशाबा, ये हक और सच है, और ये हर एक दूसरे की तस्दीक करता है।
गवाही देते हैं ये आयत एक दूसरे की, और ये सब अल्लाह ताला ही की तरफ से हैं। और जगह भी है कुरान पाक के अंदर, अफला यतदब्बरून कुरान, कि क्या ये लोग इस कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ होता। इसलिए जहाँ भी फरमाया गया कि इसे सिर्फ अक्लमंदी समझते हैं, जिस पर गौर तदब्बर करें, जो सही सालम अकल वाले हों, जिनकी दिमाग दुरुस्त हों। तो जिनको दूर के से भी रास्त नहीं होता, जिनका अल्लाह के साथ और कुरान हदीस के साथ जिनको दूर की समझ भी नहीं होती, तो वो कह रहे होते हैं कि ये देखो इसके अंदर ये है, और वो अपने आप को समझते हैं कि हमारे अंदर ज्यादा अकल है। इब्ने अबी हातिम में है कि आपने चंद लोगों को देखा कि कुरान शरीफ के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं। आपने फरमाया सुनो, तुमसे पहले लोग भी इसी तरह हलाक हुए कि उन्होंने किताबुल्लाह की आयतों के दूसरे के खिलाफ बताकर इख्तलाफ किया। हालांकि किताबुल्लाह की हर आयत के दूसरे की तस्दीक करती है। तुम इनमें इख्तलाफ पैदा करके एक दूसरे के मतजाद ना किया करो, मतजाद बात ना कहा करो। जो जानो वही कहो, और जो नहीं जानो इसे जानने वालों की तरफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता इसको। आपने देखा कि बड़े बड़े आलिम जो हैं, उनसे जब किसी मसले के बारे में पूछा जाता था तो कहते थे कि मुझे नहीं पता इनका। तो फिर आगे क्या है, तो रासिखुल इल्म, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रासिखुल इल्म जो लोग हैं वो कौन से हैं, कि जो पुख्ता इल्म वाले हैं, रासिखुल इल्म पुख्ता इल्म वाले, वो कहते हैं कि जो कुछ भी है कुरान के अंदर हम इसके ऊपर ईमान लाए हैं, ये सारे का सारा अल्लाह ही की तरफ से है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नसीहत जो है अक्लों वाले ही कबूल करते हैं। तो रासिखुल इल्म वो लोग हैं जो मुतवाज़े हों, जो आजी करने वाले हों, रब की रजा के तालब हों, अपने से बड़ों से मरूब ना हों, अपने से छोटे को हकीर समझने वाले ना हों। तो फिर ये लोग दुआएं भी करते हैं। तो ये दुआएं आगे हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ऐ हमारे रब